गाइस, वेलकम टू PNY ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी मेंटर तबीबा हसन। जैसा कि पिछली क्लास में आपको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेन टूल के बारे में कि पेन टूल से हम लोग क्या क्या काम ले सकते हैं। पेन टूल से हम दो काम ले सकते हैं। एक तो हम इसे ड्राइंग बना सकते हैं, दूसरा हम इसे ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग के बारे में मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी हम चलते हैं अपने पेन टूल के बारे में। ये आपको एक टूल नज़र आ रहा होगा जो पेन शेप में है। आप इस पर क्लिक करें। आपने बचपन में देखा होगा कि हम क्या कहते हैं, आपके पास एक ड्राइंग बुक होगी जिसमें हम डॉट्स को ज्वाइन करके एक शेप बनाते हैं। इस ठीक उसी तरह पेन टूल भी उसी तरह ही एग्जैक्टली काम करता है। देखिए, एक पॉइंट पर मैंने क्लिक किया, ये आपको लाइन चलती नजर आ रही है। डिफरेंट पॉइंट्स पर क्लिक करके ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर ला के ना मैंने पाथ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहां पर मैंने पाथ को क्लोज कर दिया। ये आपके पास एक शेप बनी हुई आ गई है। पेन टूल में हम आपको एक याद रखना है कि हमें हर चीज शेप में बनानी होगी, क्योंकि हम इसमें बाद में कलर फिल कर सकते हैं। ये कलर फिल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि मैं इस एंकर पॉइंट पर इधर से क्लिक करके अपनी लाइन को नीचे लेके आ रही हूँ और माउस का बटन प्रेस किया हुआ है और मैं अपने माउस को लेफ्ट साइड पर ड्रैग कर रही हूँ, तो ये आपको एक सी शेप का कर्व बना हुआ नजर आ रहा होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको लेफ्ट साइड पर कर्व चाहिए तो आपको माउस को राइट साइड पर ड्रैग करना होगा, और अगर आपको राइट साइड पर कर्व चाहिए तो ये देखें, तो आपको माउस को लेफ्ट साइड पर ट्रैक करना होगा। अगर आप पाथ ओपन रखना चाह रहे हैं तो सिंपली अगर एस्केप प्रेस करें तो आपका ये पाथ ही आगे से आपको लाइन नहीं बनाएगा, पाथ ओपन ही रहेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ड्रैग करके बनाना चाहते हैं, जैसे ये देखें मैंने ये प्रेस करके किया है, डायरेक्टली ड्रैग करके कर्व बना देंगे तो आप गौर से देखें तो आपको ये दो हैंडल्स नजर आ रहे होंगे इस कर्व के इर्द गिर्द। अगर मैं इसको बंद कर दूंगी तो तब भी ये कर्व रहेगा, लेकिन अगर मैं कर्व को बंद नहीं करती हूँ तो ये वाला जो आपको हैंडल है ना, कर्व हैंडल, ये आपको आने वाली लाइन को ऑटोमेटिकली, ये देखिए ये वाला जो कर्व हैंडल मैं आपको दिखा दूँ, ये आपकी आने वाली लाइन को ऑटोमेटिकली कर्व कर देगा। ये देखिए, आप ये याद रखिएगा कि जब भी पेन टूल से आप कुछ बना रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो फौरन ही उसी तरह के कहते हैं उसी शेप में सही बने। आप बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही देखिए, ये हैंडल्स नजर आ रहे हैं, आप इसको सही भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको इस तरह एस चाहिए या आपको ऐसे चाहिए तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।